नमस्कार दोस्तों, आप सभी को सबसे पहले श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज भगवान श्री कृष्ण का 5247वां जन्मोत्सव है। हिंदू धर्म में कृष्ण जन्माष्टमी का बहुत अधिक महत्व होता है। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को कृष्ण जन्माष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। इस दिन श्री लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना की जाती है। अधिकांश लोग इस दिन व्रत भी रखते हैं। देश भर में आज जन्माष्टमी की धूम है। भगवान कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं। कोरोना संकट की वजह से इस बार दही हांडी कार्यक्रम की वैसी रौनक नहीं रहेगी जैसी आमतौर पर रहती है, लेकिन मंदिर सज चुके हैं और भक्त वहां दर्शन के लिए पहुंचना शुरू हो चुके हैं। 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अवतार लिया और योग माया भी प्रकट हुई। आज ही के दिन जन्माष्टमी को भगवान श्री कृष्ण और राधा जी को करोड़ों के बेशकीमती गहने पहनाए जाते हैं। इनमें सोने का मुकुट, हीरे का हार, पन्ना जड़ित गहने हैं। कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार हर साल खूब धूमधाम से मनाया जाता है। हिंदुओं के इस त्यौहार का जश्न पूरे भारत में देखने योग्य होता है। हर तरफ लोग भगवान श्री कृष्ण के रंग में रंगे होते हैं। इस साल कृष्ण जन्माष्टमी 30 अगस्त को मनाया जा रहा है। इस दिन तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं जिसका भोग श्री कृष्ण को लगाया जाता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का ये त्यौहार हिंदी मान्यताओं के मुताबिक बहुत अहम माना जाता है। इस त्यौहार के बारे में मान्यता है कि इस दिन विष्णु भगवान ने श्री कृष्ण के रूप में धरती पर जन्म लिया था। इस दिन मध्य रात्रि में जन्म के बाद भगवान कृष्ण को नए वस्त्र पहनाए जाते हैं और 56 भोग का प्रसाद लगाया जाता है। इसी मान्यता के मुताबिक जन्माष्टमी का ये त्यौहार कृष्ण पक्ष की अष्टमी मतलब कि चंद्रमा के घटते फेज के समय और भाद्रपद महीने में अंधेरे पखवाड़े के 8वें दिन मनाया जाता है। इतनी धूमधाम से मनाए जाने वाले इस त्यौहार को क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या कहानी है, चलिए आपको बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में एक प्राचीन कथा है। इस कथा के मुताबिक भगवान कृष्ण का जन्म कंस यानी अपने मामा को मारने के लिए हुआ था। कंस पूरे मथुरा पर शासन करता था। कंस ने श्री कृष्ण को जन्म देने वाली माँ देवकी और पिता वासुदेव को जेल में कैद कर रखा था। देवकी ने जेल में ही श्री कृष्ण को जन्म दिया था। रिश्ते में देवकी कंस की सगी बहन थी, लेकिन एक बार कंस को लेकर आकाशवाणी हुई कि देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान कंस का वध करेगी। कंस बहुत ही अत्याचारी था। वो खुद को भगवान बताता था, लेकिन इस भविष्यवाणी को सुनने के बाद कंस ने अपनी बहन देवकी और वासुदेव को जेल में कैद कर लिया था। इसके बाद कंस ने देवकी के एक एक करके सभी पुत्रों को जन्म होते ही मार डाला। फिर जब दोनों की 8वीं संतान यानी कृष्ण का जन्म हुआ तो वासुदेव ने बच्चे को बचाने के लिए कई प्रयत्न किए। भारी बारिश और कड़कड़ाती बिजली के बीच वासुदेव कृष्ण को बचाते हुए वृंदावन ले गए, जहां वासुदेव ने कृष्ण को नंद और यशोदा को सौंप दिया। इसके बाद वासुदेव वापस आ गए और उसने कंस के हाथ में एक लड़की थमा दी। अहंकारी कंस ने भविष्यवाणी के डर से उस बच्ची को भी मारने की कोशिश की, लेकिन उसी समय बच्ची ने दुर्गा का रूप धारण कर लिया। साथ ही कंस को चेतावनी भी दी कि उसकी मृत्यु अब निकट है, उसको मारने वाला जन्म ले चुका है। उधर कृष्ण वृंदावन में नंद और यशोदा के घर बड़ा हो रहा था। किसी तरह कंस को पता चल गया कि देवकी की 8वीं संतान कृष्ण वृंदावन में है। तभी कई बार कंस ने कृष्ण को मारने की कोशिशें की, पर वो कामयाब न हो सका। आखिर में
कई वर्षों बाद भगवान कृष्ण ने मथुरा में आकर कंस का वध किया और वहीं से उसके अत्याचारों का भी अंत हो गया।